चलिए, तो आप लोग देख रहे हो सही। हम लोग बात करने वाले क्या चीज़, तो यहाँ पे आईसीएआई का जो न्यू स्कीम है, इसमें एफएम न्यू सिलेबस में कौन सा सम्स यहाँ पे एडिशन हुआ है और कौन से सम्स का डिलीशन हुआ है, ये हम लोग इसमें बात करने वाले। तो मैं पहले लिख के रख लिया हूँ, तो चलिए बताता हूँ। तो देखिए, अगर ओल्ड सिलेबस का देखा जाए, एफएम का अगर ओल्ड सिलेबस देखा जाए, तो ये हम लोग के पास मॉड्यूल 1 होता था, जिसमें कितना चैप्टर होता था, तो यहाँ पे 1 से लेकर के 6 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग के पास मॉड्यूल 2 था, इसमें कितना था, 7, 8 और 9, उसके बाद 10 था। तो ये हम लोग के पास चैप्टर दे रखा था जो ओल्ड सिलेबस का। तो इस ओल्ड सिलेबस में से हम लोग के पास जो एक चैप्टर था जिसका नाम क्या था, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, यही था ना चैप्टर नंबर, हाँ। तो ये चैप्टर जो था वो हम लोग के पास क्या हो चुका है, तो यहाँ पे डिलेटेड, ये चैप्टर क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो ओल्ड यहाँ पे दे रखा है, मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ओल्ड वाला जो है उसका, तो उसमें से जो हम लोग के पास चैप्टर नंबर 8 था वो क्या हो चुका है, अभी डिलीट हो चुका है। अगर न्यू का देखा जाए तो न्यू में हम लोग के पास क्या क्या आ गया, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो सेम ही है। ये हम लोग के पास जो 6 तक था, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये तो हम लोग के पास सेम है। और इसके बाद जो हम लोग के पास था 7th नंबर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है, डिविडेंड आ जा रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास ये चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद हम लोग के पास डायरेक्ट डिविडेंड, मतलब ये जो चैप्टर था ये हम लोग के पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और लास्ट चैप्टर हम लोग के पास क्या, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया, ओल्ड सिलेबस का। अब मैं चलता हूँ न्यू सिलेबस वाले में, कि इसमें क्या क्या ऐड हुआ है सम्स, या कौन कौन सा सम्स डिलीट हुआ है, जो ओल्ड के हिसाब से जब डिलीट होगा वो कैसे इसके हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से, और जो एडिशन होगा वो यहाँ पे न्यू के हिसाब से मैं बताऊँगा। देख एक बार लिख देता हूँ, जो भी एडिशन मैं बताने वाला हूँ, जो भी एडिशन मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा सम्स यहाँ पे एडिशन हुआ है, वो मैं बताऊँगा न्यू के हिसाब से। जो डिलीशन का बात करूँगा ये बताऊँगा यहाँ पे ओल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से प्रैक्टिकल आ रहा है वहाँ से। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग के पास रेशियो का दे रखा हुआ है, ये चैप्टर नंबर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रेशियो वाला जो चैप्टर दे रखा है, तो इसमें हम लोग के पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन का जब बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो हम लोग के पास बैक क्वेश्चन होता है ना, वही क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ये क्या हो चुका है, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग के पास क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो नेक्स्ट चैप्टर ये हम लोग के पास है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसमें क्या हुआ, तो जो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका मतलब कौन सा हुआ, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, बैक क्वेश्चन होता है, उसका बात कर रहा हूँ। तो ये जो हम लोग के पास है ये न्यूली क्या हो चुका है, तो यहाँ पे एडेड। फिर नेक्स्ट जब हम लोग बढ़ेंगे आगे, तो हम लोग के पास क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोग के पास जो है जो क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा, तो यहाँ पे 9, 10 एंड 11, ये क्वेश्चन हम लोग के पास क्या हो चुका है, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट चैप्टर का बात करेंगे हम लोग 6th नंबर पे जो लेवरेज चैप्टर है, तो इसमें हम लोग के पास क्या हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो हम लोग के पास ऐड हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे एडेड है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें हम लोग के पास क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम लोग के पास वो क्या हो चुका है, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर जब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे तो हम लोग के पास डिविडेंड का चैप्टर आ गया। तो डिविडेंड चैप्टर में हम लोग के पास जो है ये डिविडेंड चैप्टर, इसमें जो हम लोग के पास है यहाँ पे डिलेशन का भी मैं लिख देता हूँ। एक मैं पहले लिख देता हूँ डिविडेंड वाले चैप्टर। अभी मैं बात कर रहा हूँ कौन सा चैप्टर का, तो डिविडेंड वाले में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, एक ब्लैक पेन से डिलेशन का लिखता हूँ, ठीक है। जिसमें डिलेट कौन कौन सा हुआ, तो जो पुराने के हिसाब से, न्यू के हिसाब से नहीं, जो पुराना वाला हम लोग के पास चैप्टर है उसके हिसाब से जो डिलेट हुआ वो बता रहा हूँ। तो उसमें जो डिलेट हुआ हम लोग के पास, जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 था पुराने वाले में, वो अब न्यू वाले में नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये डिलेट हो चुका है। जो पुराने में था बट अब न्यू में नहीं है। जो हम लोग के पास न्यू सिलेबस है ना, उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 ये हम लोग के पास नहीं है। क्वेश्चन का बात करूँ तो क्वेश्चन का जब बात करूँगा, जब क्वेश्चन का बात करूँगा डिलीशन का, ब्लैक पेन मतलब डिलीशन वाला बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये भी हम लोग के पास क्या हो चुका है, तो डिलीट हो चुका है। तो ये अभी तक में क्या हो गया कि चैप्टर नंबर 8 जो हम लोग के पास डिविडेंड डिसीजन है, इसमें हम लोग के पास सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग के पास पुराने वाले में था अब न्यू वाले में हम लोग के पास नहीं है।
तो ये हो गया हम लोग के पास डिलीशन का। अब इसमें एडिशन का कौन कौन सा होता है, एडिशन का मैं यहाँ पे बात करता हूँ, कौन कौन सा सम्स को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो इसमें हम लोग के पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग के पास हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये हम लोग के पास हैं न्यूली एडेड, मतलब न्यू ऐड किया गया है। तो ये डिविडेंड डिसीजन का हो गया। फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल चैप्टर में चलेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का जो चैप्टर है हम लोग के पास, उसमें से जो हम लोग के पास था यूनिट नंबर 3, इसमें हम लोग के पास जो यूनिट नंबर 3 ब्लैक पेन का यूज़ करा मतलब डिलीट हुआ है। तो जो यूनिट नंबर 3 था इसका जितना भी सम्स था वो सारा का सारा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑल इलस्ट्रेशंस जो है डिलीटेड हो चुका है, ठीक है, जो पुराने वाले में था बट अब न्यू वाले में नहीं है। और जो हम लोग के पास पेज नंबर, मैं पेज नंबर लिख देता हूँ एक बार, पेज नंबर 10.103 में एक एग्जाम्पल था वो भी डिलीट हो चुका है। तो डिलीटेड वाला पार्ट तो समझ में आ गया। पेज 10.103 इसमें जो एग्जाम्पल था वो भी यहाँ पे क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब इसमें एडिशन क्या हुआ है, तो एडिशन में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर कितना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो ऐड हुआ है ये है क्वेश्चन नंबर 14, ये हम लोग के पास क्या हुआ है, तो ये ऐड हुआ है। तो ये हम लोग के पास हो गया एफएम का जो न्यू डिलीशन था, प्लस में जो यहाँ पे एडिशन था वो मैंने बता दिया, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। और ये वाला जो बात है एडिशन डिलीशन ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एडिशन का मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा न्यू में ऐड हो गया है, जो डिलीशन का बात कर रहा हूँ मैं ये ओल्ड में से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका था। ये वाला मैं जो PDF है मैं शेयर कर दूंगा कहाँ पे, तो ये मोबाइल ऐप पे आप लोग को मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट जो भी होगा मैं सारे जगह रख दूंगा। यहाँ तक पहुँच के भी अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये शेयर भी और सब्सक्राइब, पहली बार चैनल पे आए हैं या वीडियो देख करके भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद शेयर भी कर दीजिए। और क्लासेस चाहिए तो देखिए क्लासेस जो हैं आप लोग परचेज़ कर सकते हो। कौन कौन सा क्लासेस परचेज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले हो गया एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तीनों क्लासेस आप लोग परचेज़ कर सकते हो। इसका जो प्राइस होने वाला है वो कितना प्राइस होने वाला है, तो ₹551 से लेकर के 551 टू ₹1151। तो इसी के रेंज में आप लोग कभी भी वीडियो ये देख रहे हो तो 551 से लेकर के 1151 के रेंज में आप लोग को प्राइजेस मिल जाएगा। तो जा करके सिंपली परचेज कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली प्राइस 551 के आसपास ही होता है, तो आप लोग जा करके परचेज कर सकते हो। परचेज कैसे करना है, तो अगर एंड्रॉयड यूज़र है तो आप लोग ADO3 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और iOS यूज़र है तो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे यूज़ करना होगा कोड जो VQBY। और ये एंड्रॉयड यूज़र या iOS यूज़र हो गया। फिर अगर आप लोग iPad में लेना चाहो तो iPad में भी, टैब में लेना चाहते हो तो टैब में भी, ये सब में आप लोग को मिलेगा, जहाँ पे प्राइस कितना होगा 551 से लेके 1151। और यही आप लोग को डेस्कटॉप या लैपटॉप या वेब पे आप लोग को चाहिए तो इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो जा करके वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और भी किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप लोग सिंपली 7633091359 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर। और हाँ लाइक करके जाइए आप लोग।